तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 6.4 का डिस्कशन किया था फ्रैक्शंस में। और मैंने आपको कहा था कि भाई 6.4 के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए। लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे करने के लिए। तो होपफुली आपने कर लिए होंगे, नहीं भी किए हैं तो आप इसको जरूर से करके हमसे डाउट्स अपने जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम लोग को स्कूल से हर बार की तरह काफी आगे चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6.5 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों, 6.5 एक्सरसाइज फ्रैक्शंस क्लास 6 इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द फॉलोइंग। दिस इज कैलकुलेट द फॉलोइंग। बच्चों, इसको हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट है बच्चों आपका, लिखा है 8/15 प्लस 3/15। अब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों ही कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो बच्चों, लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होने पर हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं और ये हो जाएगा 11/15। अगर आप एलसीएम लेंगे तो भी 11/15 आएगा। और अगर आपने पहले से ही पहचान लिया कि ये लाइक फ्रैक्शंस है तो डायरेक्टली आप दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब 8 को 3 के साथ ऐड कर दीजिए तो 11 आ जाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर कॉपी कर। और बच्चों, अगर आप इसका एलसीएम भी लेंगे तो भी 11/15 आएगा। और अगर आपने पहले से ही पहचान लिया कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप डायरेक्टली आंसर 11/15 एक बार में लिख सकते हैं न्यूमरेटर को ऐड करके। उसी तरीके से बच्चों, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज 12/15 माइनस 7/15। अब बच्चों, आपने फिर से पहचान लिया कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 15 और 15। तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 5 हो जाएगा। तो बच्चों, ये 5/15 हो जाएगा। इस फ्रैक्शंस को अगर आप चाहें तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर 1/3। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर ये लाइक फ्रैक्शंस है, दैट मीन्स इनके अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर्स को भी ऐड करके रिजल्ट जल्दी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके भी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन था, तो सब्ट्रैक्ट करके भी डायरेक्टली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक जो बच्चे पहले से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1 6.2, इनको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों, ये एक्सरसाइज क्लियर होना आपके लिए काफी कंपलसरी है, क्योंकि वरना आपको एलसीएम लेने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है क्योंकि यही एक मैथमेटिक्स का प्रॉपर बेस होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता हम उसके नीचे 1 लिख देते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको एलसीएम लेना होता है 1 और 3। तो 1 और 3 का बच्चों एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद बच्चों, जैसे करते करिए, 1 की टेबल में कितनी बार में 3 जाएगा, 1 3 जा 3, और 3 1 जा 3। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 3। फिर से देखिएगा बच्चों, अगर कम समझ में आया तो 3 1 जा 3, तो 1 2 जा 2। क्या सबको एलसीएम लेने आता है? इस वाले स्टेप में किसी को डाउट है? इस वाले अगर किसी स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो हमको बता सकता है कि मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 1 3 जा 3, और 3 1 जा 3। फिर 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। ये बात सारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर नहीं क्लियर है तो आप फिर भी हमको बताइए, हम आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, मैं एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। एक बच्चों दूसरा मेथड भी है, मेथड नंबर 2। ये हो गया बच्चों मेथड 1, और एक हो गया आपका मेथड 2। देखिए बच्चों, मेथड 2 सही अगर आपको लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आपको वो कन्वीनियंट लगे। आपके पास 1/1 था, -2/3 था। आपने कहा कि सर, दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना आसान तभी हो सकता है
अगर उनके डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो सर 1/1 को या 1 को क्या हम 1/1 को यानी किसके 1 को और 3 को अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो यही बच्चों तरीका होता है कि अगर दो फ्रैक्शंस को सेम बनाना है यानी कि लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। और बच्चों अगर आपको 1 और 3 के एलसीएम में डाउट है तो आप एलसीएम ले लीजिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 1 जा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 ही तो होगा। नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से इसके डिनोमिनेटर को 3 बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3/3 माइनस 2/3। अब तो बच्चों आप कह सकते हो ना कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। और बच्चों यहां से भी आंसर कितना आ रहा था, 1/3। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को मेथड 2 काफी इजी लगा होगा। भाई ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे क्लास 9th के स्वराज इंडिया के एग्जाम्पल है, क्लास 10th के स्वराज इंडिया के एग्जाम्पल है, जिनको अभी तक एलसीएम लेने नहीं आता, जिनको अभी तक एलसीएम लेने नहीं आता और उन्होंने अभी फ्रेश एडमिशन हमारी कोचिंग में ही लिया हुआ है। अब जाने वो कहाँ से पढ़ के आए हैं कि उनको एलसीएम तक नहीं लेने आता। तो सोच लीजिए वो क्लास 9th की मैथ्स कैसे करेंगे। तो बच्चों एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। चलिए भाई थर्ड, थर्ड के बाद आता है बच्चों फोर्थ वाला, 7/13 प्लस 2/13 माइनस 5/13। कहोगे सर इसमें तो एकदम बहुत अच्छा है, क्योंकि सर एलसीएम तो 13 आ जाएगा पहले से, और सर डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को जो लिखा है एज इट इज कॉपी कर देंगे। 7 + 2 9, 9 - 5 4। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4/13। बच्चों बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत सही से करिएगा, वरना आपसे बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे। बच्चों एक मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है, 2 होल नंबर 4/5 प्लस 3 होल नंबर 3/5। तो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन को क्या सिखाया गया है कि भाई मिक्स फ्रैक्शन किससे मिलके बना होता है, बताइए, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है ना, अदरवाइज वो क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर बन जाता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या बन जाएगा, ये बताइए कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। 5 2 जा 10 और 10 + 4 14। तो ये कितना हो गया, 14/5। फिर से देखो बच्चों, 5 3 जा 15 और 15 + 3 18। तो ये बच्चों को क्या बन गया, 18/5। अब बच्चों इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, वो तो बहुत आसान है, 5 ऊपर आ जाएगा 14 + 18। 14 + 18 कितना हुआ, 8 + 4 12, 32/5। यही बच्चों आपका फुल एंड फाइनल क्या बन गया, आंसर बन गया। बच्चों मैं जहां पे हाईलाइटर चला देता हूँ वहां थोड़ा आप ध्यान से देखा करिए। हो गया फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट भाई। फिफ्थ के बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है, 3 होल नंबर 2/7 माइनस 1 होल नंबर 4/7। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 23, 23/7। और बच्चों ये कितना हुआ, 7 1 जा 7, 7 + 4 11/7। तो बच्चों अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 7 आ जाएगा, ऊपर 23 माइनस 11 आ जाएगा। तो बच्चों कितना हुआ ये, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 12/7। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल। सर ये इम्प्रॉपर नहीं हो रहा। हाँ बच्चों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। जरा आंसर पीछे जाकर चेक करिए क्या आ रहा है। अगर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो हम भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं। मिक्स्ड में मिक्स में आ रहा है, तो बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी में इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए क्या आएगा। कैसे करते हैं, 12/7 को डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये हो गया 12 और ये हो गया 7। 5/7।
बिल्कुल सही, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5 आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल सही बताया, 11 1 होल नंबर 5/7 ऐसे भी लिख सकते। चलिए बच्चों, बुक फ्रंट में रखिए आप सामने। पर सर अगर मतलब ये लिखेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं बेटा, ये भी सही है। 6 के बाद बच्चों सारे क्वेश्चन पहले वाले पार्ट के खत्म हो चुके हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स है या नहीं भी है, मैंने उनके सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख के अच्छे से कंप्लीट कर दिए। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा। सेकंड क्वेश्चन अगेन, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। फिर कैलकुलेट। चलिए बच्चों, हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, 2/3 प्लस 3/4। कहोगे ये सर दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इनके डिनोमिनेटर 3 और 4 है। 3 और 4 का बच्चों क्या एलसीएम होता है, 12। क्या होता है, 12। सर इनको मल्टीप्लाई करके तो बच्चों यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। बच्चों एलसीएम कैसे लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली क्लासेस में आपको सिखाया जाता है, फोर्थ में। 3 और 4 का एलसीएम बच्चों अगर आपको नहीं लेने आता तो ऐसे लीजिए, 3 लिखिए 4 लिखिए। पहले 2 से चालू करते हैं, 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बच्चों क्या बचा, 3 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 आ गया। चलिए बच्चों प्लस, भाई जल्दी से बताओ बच्चों यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों ये कितना हो गया। सर क्या 4 नहीं होना चाहिए, 3 into 4। हो अच्छा गया। ठीक है बच्चों, मैंने दोनों फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक फ्रैक्शंस। और बच्चों लाइक फ्रैक्शंस में अगर कन्वर्ट हो गए तो चारों तरफ क्या है, खुशियां ही खुशियां। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना हो गया, 17/12। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आपको अपनी कॉपी में भी कंप्लीट करने हैं, और इसी से ही बच्चों आपको अपने घर पे ही रिवीजन करना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। आइए बच्चों सेकंड पार्ट यहाँ बगल में कर लेते हैं, पड़ोस में। 5/7 माइनस 4/9। तो बच्चों 7 और 9 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 63 आएगा। तो आप बताइए क्या मल्टीप्लाई करें, 9 9 9। यहाँ बच्चों 7 7 7। ये देखो बच्चों हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों इक्वल का साइन जरूर लगाते रहिए, इट इज कंपल्सरी टू साइन। 45 minus 28, which is equal to 15 minus 8. 15 minus 8 is 7 7. And 3 minus 2 is 1. Answer is 17/63. Answer is 17/63. Okay. तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भैया दो फ्रैक्शंस का हम किस तरह से एलसीएम लेकर के पहले उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, 1/2 प्लस 3/5। जल्दी से बताइए बच्चे, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। यहाँ 5, यहाँ 5, 2 यहाँ 2, यहाँ 2। तो बच हो गया 5/10, ये हो गया 6/10। तो क्या हो गया 11/10। अरे बच्चों ये किसमें आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या आएगा, 1 होल नंबर 1/10। सर ऐसे मतलब एलसीएम नहीं निकाल सकते, 5 into 2 is equal to 10। ये इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते। प्राइम नंबर्स में डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। जब प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, प्राइम नंबर्स को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला जा सकता है ना, क्योंकि उनका उसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है। ठीक है, 4, 1 होल नंबर 4/9
प्लस 3 होल नंबर 5/12। सारे बच्चे स्क्रीन को पॉज करेंगे। पॉज द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन केयरफुली योरसेल्फ। आपको अपने आप से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आंसर आपको चेक करना है। सारे बच्चे एक बार स्टार्ट करें अपने आप से क्वेश्चन। आइए बताइए। सब बच्चे करके एक बार आंसर हमको मैच कराएं, क्या आएगा इस क्वेश्चन का, तो मैं चेक करता हूँ। सारे बच्चों को अपने आप से करना है। स्टार्ट करिए, हम टाइम दे रहे हैं आपको। टिक टिक वन। स्टार्ट करते हैं, चलिए सब लोग चेक करेंगे अपना। 9 1 जा 9। सर 9 + 4 9 + 4 30। 13/9। अभी हम इस बच्चे का भी आंसर चेक करेंगे। 12 3 जा 36। 36 + 5 41/12। तो सबसे पहले बच्चों अब हमको 9 और 12 दोनों का ही एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। 36। 2 9 2 6 जा 9 2 3 जा। अब तो 2 से आएगा। 3 3 जा 9। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। 2 2 जा 4। 2 2 जा 4। 4 3 जा 12। 4 3 जा 12। 12 3 जा 36। 12 3 जा 36। तो 36 आया बच्चों। तो बच्चों 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए? 4। 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए? 3। क्लियर है? सर 13 9 into 1 9 होता है, तो 9 + 4 13 होगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे। जब आप यहाँ पे 36 बनाना चाहते हो तो 36 तभी बनेगा जब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 13 नहीं होता है। सारे बच्चों को ध्यान देना है, स्टेप्स अपने कवर करिए। है? सारे बच्चों ने ध्यान दिया? 13 4 जा 52 होता है, 9 4 जा 36 होता है, 3 1 जा 3 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12 3 जा 36 हो गया। 52 + 123। बताइए। 3 + 2 5। 5 6 7 175/36। 175/36। 36 × 4 कितना होता है? सर 144। 144। 7 में 5 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3। क्या आंसर आया? 4 होल नंबर 31/6। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। सारे बच्चे ध्यान दें, अगर आपका ये आंसर आ रहा है
तो सही है, और अगर आपने गलती से ये भी आंसर लिख दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वो भी सही है। सारे बच्चों ने चेक किया? जितने ही बच्चे जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को अच्छे से चेक भी करना है। उसके बाद बच्चों हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ गया? 2 whole number 1/4 minus 1 whole number 7/10। 4 2 8, 8 plus 1 9, 9/4 minus 10 1 10, 10 plus 1 17/10। बच्चों 4 और 10 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2 5। तो बच्चों 2 2 4, 4 5 20, 20 आया बच्चों। तो जल्दी से बताओ 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए? 10 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए? इस तरह से करने हैं बच्चों, सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 45 माइनस 34। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1। 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। 11/20। तो बच्चों ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों हम नहीं करेंगे, पहले हम आपसे एज्यूम करेंगे कि पहले आप कर लीजिए। 3 whole number 5/6 minus 2 whole number 7/15. Try yourself. Try yourself. Then check the answer after 5 minutes. Try yourself. Then check the answer after 5 minutes. Try carefully and write down the steps as written is above question. Steps are very compulsory and equal to sign is also very compulsory. Most of the students are not applying the equal marks. This one is question. The sign of equality is very compulsory on each step. Try this one question and next one question also. मैं आपको एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ करने के लिए, जस्ट इसके नीचे वाला। This question third first part. You have to attempt question third first part also. Try these two questions very carefully and check the steps in above question.
Try questions very carefully. तो पता पड़ेगा कैसे करें। सर आपके पास और बच्चे हुआ है एग्जाम के लगा ले रहा था। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। अपने आंसर आप लोग मैच करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो काफी सारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। क्या आया आंसर इसका? नहीं पता? चलो 3 6 18, 18 + 5 15 2 30, 6 और 15 का एलसीएम निकालिए। टू 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आ गया बच्चों में से। 6 5 जा 30, 5 × 23, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 2 जा 30। अरे बच्चों ये तो मैं डायरेक्टली एलसीएम निकाल रहा हूँ, ऐसे आप मत करो। आपको कैसे सिखाएंगे आप वैसे करो। क्या एलसीएम आया? सर आंसर है 1/11/100।
तो बच्चों 115 माइनस 74 41 है। So divide 1 whole 11 upon 30. तो बच्चों आप चेक करिए आपका ये आंसर अगर आ रहा है पूछे तो ये आपका सही हो गया, सबका सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था करने के लिए, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे मिलके। 3 बन जा 3, 3 + 2, 2 2 जा 4, 4 + 1, 3 2 4 का एलसीएम कितना आएगा? Sir 12. चलिए बच्चों स्टेप्स आपने ध्यान से देखें, अब जल्दी से बताइए। 20 + 30 50, 50 + 9 59 by 2। 12 5 जा 60 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 12 4 जा तो मेरे आंसर आ गया बच्चों, जरा चेक करिए सारे बच्चों। 11 upon 12. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी बच्चों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन अच्छे से कर ही लिए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट के बाद मैं सेकंड नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट कर रहा हूँ। सारे बच्चे अपनी कॉपी खोलें और ढंग से क्वेश्चंस देखें और खुद से भी ट्राई करें। बच्चों जैसे बाकी मैंने बताया था, अगर नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे? 1। 6 और 15 का एलसीएम। वन 30 जा 30, 33 जा, अरे बच्चों फिर से हम गलत तरीके से एलसीएम ले रहे हैं, आप ऐसे मतलब। ठीक है, 20 upon 30, 30, 41, 90 minus 55. That's 41. 41/30 कितना होता है? 1 होल नंबर 11/30। आ गया बच्चों। आई थिंक बच्चों सारे रखे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए।
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए. What number should be added to 5 by 12 to get two whole number 3 by 8? ठीक है, कह रहा है what number should be added to 5 by 12 to get two whole number 3 by 8? Let, क्या लिखोगे? Let, कुछ भी ऐड कर लो. Let a should be added. Let a should be added to, किस पे ऐड करेंगे? 5 by 12 to get two whole number 3 by. सर 1. तो बच्चों 5 by 12 में हमने मान लिया कि हम क्या ऐड करेंगे? ए ऐड करेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टू होल नंबर 3 by, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक, चलिए. अब बच्चों आपको यहाँ से क्या निकालना है? आपने क्वेश्चन कर लिया कि इसमें हम क्या ऐड करें ताकि ये आ जाए. तो आपने मान लिया क्या ऐड करें? ए ऐड. अब बच्चों ए की वैल्यू निकालनी. ए क्या होगा? 19 by 8 minus 5 by 12 हो गया. 8 और 12 का एलसीएम जल्दी से कंफर्म करके बताइए क्या आएगा? सर 75. 70. 70. 8 into 9, 12 into 99 या 99. 170. बेटा तुम भी आज सीख लेते एलसीएम लेना, तुमको भी आता नहीं है. हाँ इसको भी नहीं आता है. गलत करते हो लेकिन कॉपी में. तो बच्चों आपका आंसर निकला है फाइनली. इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. वन होल नंबर 69 ये बच्चों आपका आंसर है. तो चलिए बच्चों, तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन सारे दी एंड हो गए हैं. एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और बचा है. लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट दिस. तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लिखेंगे लेट ए शुड बी subtracted. Let a should be subtracted from 5 to get one whole number 5 by 2. तो बच्चों ये 5 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया? ए. तो हम लिख दिया ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वन होल नंबर 5 by 20. अब बच्चों माइनस से उधर कर दो. जब ये माइनस से उधर जाएगा तो उधर जाके प्लस से हो जाएगा, क्योंकि हमें ए ही चाहिए. और प्लस का 18/13 इधर कर दो तो इधर आके माइनस का हो जाएगा. ठीक है, चलिए ये बच्चों आपकी ए की वैल्यू. इसको बच्चों एलसीएम लेकर के निकाल लो. यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा.
सर 47। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में Mix. कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको मैच कर जाएगा। चलिए बच्चों, तो फाइनली आपकी एक्सरसाइज 6.5 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और ये 6.5 के कंप्लीट नोट्स आपके पास भी आ गए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।